कि आखिर भक्ति क्यों करना चाहिए, ये बताइए। हम लोग सभी भक्ति परंपरा में आ गए, प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि भक्ति क्यों करना चाहिए। उत्तर देगा, बताइए सब लोग, क्यों हम लोग भक्ति क्यों करें। ठीक है, भगवत प्राप्ति के लिए और इस भौतिक सागर से पार होने के लिए। बिल्कुल सही। भगवान की भक्ति करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मिलेगा, बोलो वृंदावन। ठीक है, और बताओ अपने अपने हिसाब से बताओ। कि क्यों की जाए, हम लोग से अगर पूछा जाएगा या फिर हम खुद भी अगर मनन करें कि भक्ति क्यों की जाए, सबसे पहली बात तो इसका उत्तर इतना आसान नहीं है और हम शुरू से शुरू करते हैं कि ये भौतिक संसार क्या है, हम यहाँ पर जन्म लिए हैं तो हमारा मनुष्य शरीर क्या है, पंच तत्व क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सब चीज़ों का जब उत्तर मिल जाता है ना, भक्ति इतनी आसान नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि हाँ कोई बचपन से भक्ति कर रहा है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि कई कई जन्मों के उसके सुकृत होते हैं, तब जब पुण्य फलों का उदय होता है तब वो भक्ति में आता है। कोई इंसान ऐसे भक्ति में नहीं आ सकता है। और अगर हाँ, एक और इसमें एक्सेप्शन है, किसी शुद्ध भक्ति कृपा हो जाए, जैसे प्रभुपाद, जैसे नारद मुनि की कृपा जिस पर भी हुई है, कोई चाहे वो जंगल में शिकार करता हो, मृगारी हो गया, उस पर भी कृपा हो गई। तो ये दो ही कारण हैं बस, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। अब भक्ति क्यों की जाए, इसके पहले मनुष्य जीवन को समझना पड़ेगा। क्या मनुष्य जीवन भोग के लिए है? खाना कितना अच्छा तो स्वाद आता है, भोजन में कितना बढ़िया टेस्ट आता है कि नहीं, सबको आता है ना। और अलग अलग जगहों पे घूमने में टेस्ट आता है ना, आनंद आता है ना, और अच्छा म्यूजिक सुनने में, ये सारी चीज़ों में रस तो आता है। तो फिर हम लोग भक्ति क्यों करें फिर, क्यों? भगवत प्राप्ति तो हमें तो पता ही है, गुरु और कृष्ण की कृपा से होने वाली है, फिर कैसे होगा अभी भक्ति क्यों की जाए। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे कि ये 84 लाख योनियाँ होती हैं पूरी। अब इसमें जो भी जीव जन्म लेता है, पहले हम भगवत धाम में ही थे, लेकिन हम लोग किसके संग में आ गए, किसके, हमारे जो संग बिगड़ा, ठीक है, उसके कारण हमारा पतन हो गया। अब पतन होकर अनन्य लोक हैं, ऐसे केवल ये मृत्यु लोक नहीं है, कुछ जीवात्माएं स्वर्ग लोक में भी भटक रही, उनको मैं भटक नहीं कहूँगा, वो तो भले ही भोग कर रहे हैं अच्छे अच्छी चीज़ों का, लेकिन वापस कहाँ गिरने वाले हैं। जैसे पुण्य का सब कुछ खेल है, जिसके पास ज़्यादा पुण्य है वो अलग अलग लोकों में विचरण कर रहा है। कोई सतोलोक में है, तपोलोक में है, जनलोक, अलग अलग पाताल लोक में भी हैं कुछ लोग, ठीक है। और हम लोग कहाँ पर हैं, मृत्यु लोक, बीच में फंस गए। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमारी स्थिति जान लो कि मैंने एक प्रश्न पूछा कि हम लोग भक्ति क्यों करें, है ना, उसका उत्तर आपने दिया, लेकिन सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि 84 लाख योनियों में इतनी सारी योनियाँ हैं, तो क्या कोई कुत्ता भक्ति कर सकता है? नहीं। कोई हिरण? नहीं। कोई और हाथी? नहीं। हमने श्लोक सुना ना हाथी से, तो क्यों नहीं सुना। भक्ति कैसे करेंगे ना वो, क्या वो पालन कर सकते हैं, क्या वो नाम जप कर सकते हैं? तो यहाँ पर केवल मनुष्य शरीर में ही हमारे पास क्या है, भक्ति। 5 ये जो इंद्रिया है ना हमारी, कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, ये दूसरों के पास होती है, दूसरे जानवरों के पास नहीं। अगर हमसे ज़्यादा अच्छी इंद्रिया भी है देवताओं के पास है अच्छे से भोग करने की, लेकिन पुण्य नहीं है इसमें कि वो भक्ति कर पाए। तो दोनों चीज़ें लगती हैं, एक तो मनुष्य जन्म में इंद्रिया भी है, प्लस हमारे पूर्व जो पुण्य है उसके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। अब इस चीज़ों को जब हम समझ पाएंगे, अब हमको ये समझ में आएगा 84 लाख योनियाँ हैं, बहुत सारे जानवर हैं, और उसमें भी हर जो है जानवर भक्ति नहीं कर सकता, केवल एक मनुष्य योनि, मनुष्य में हम लोग भक्ति कर सकते हैं। अब मनुष्य जीवन में ही हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, सारी चीज़ें, हम लोग धाम जा सकते हैं, अलग अलग जगहों का भोग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ। इसमें भक्ति ही क्यों की जाए? मैं तो दूसरी चीज़ें भी तो कर सकता हूँ, नाद योग, क्रिया योग, कुंडलिनी हो गया, बहुत सारे कितने ही इसके पार्ट है, अष्टांग साधना हो गया, मंत्र साधना हो गई, कितनी सारी बहुत सारी अलग अलग साधनाएं हैं। तो इसमें भक्ति योग ही क्यों आखिर, बताइए। हम लोग के पास आयुर्वेद नहीं है क्या, हमारे पास योग नहीं है, ध्यान, समाधियाँ, सिद्धियाँ, ये सब क्यों नहीं प्राप्त की जाए मनुष्य जन्म में, भक्ति ही क्यों? इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें है ना। मैं आपसे, हमारा प्रश्न यही तो है कि हम लोग एक स्पेशल बोलते हैं ना, हम लोग ऑडी कार ही क्यों खरीदें, दूसरी कार आ रहा है आप कुछ समझ में? ऑडी मतलब हर किसी के पास नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या लगते हैं उसके लिए, पैसे लगते हैं। अन्य चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पुण्य लगते हैं,
लेकिन अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि भक्ति में एक विशेष चीज़ हमें करना होती है जो अन्य चीज़ों में नहीं, हम ना भी करें तो चलेगा। क्या चीज़? जैसे अगर मैं एक साधु और योगी बनने की सोचता हूँ, या फिर एक मैं बहुत ज़्यादा प्रकांड पंडित, संस्कृत का बिल्कुल प्रकांड पंडित बनने की अगर मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ध्यान योग हिमालय में जाके साधना कर लूँ, फिर मैं अगर पतंजलि सूत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लूँ, ठीक है, नाद योग, संगीत, कीर्तन, मृदंग, कीर्तनाचा सुखे सुखी होए देव, वो तो मृदंग की अगर मैं साधना करूँ, ऐसा केवल संगीत की साधना, तो क्या इन चीज़ों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्यों ऐसा? ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पर कि आप जो भी चीज़ करोगे, क्या मुझे इस नदी में नदी के अंदर जाने से दूध मिल जाएगा? खीर? उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? माता या पिता या अपने वरिष्ठ जनों के पास, और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो हम जिस चीज़ का ट्राई करेंगे हमें वही मिलेगा। बस इसमें बहुत सिंपल है ये। क्या आप लोग पढ़ाई, अगर आप लोग 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, क्या आपको 10th की डिग्री मिल जाएगी? क्यों? क्योंकि आप अभी किस चीज़ का प्रयास कर रहे हो? 5th या 6th क्लास का। बस यही इसका उत्तर है। हम लोग जिस भी चीज़ में प्रयास करेंगे वो हमें मिलेगा, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। अब ये 2-3 चीज़ों से हम जान सकते हैं। कैसे? अगर आपको जानना है पानी कितना डीप है ना, तो सबसे पहले कोई यहाँ पर अगर खड़ा होगा वो आपको बता देगा, कोई प्रभु जी, कि हाँ यार ये इतना डीप है, आगे मत जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग बाहर के लोगों से भी पूछ सकते हैं। और तीसरी, खुद जाके पता लगा लो, लेकिन अगर तैरना नहीं है तो डूब गए। तो सबसे समझदार व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे से पूछेगा और उसको मान लेगा, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास दूसरों के प्रमाण मिलते हैं। नारद मुनि ने बहुत सारी अन्य चीज़ें भी लिखी हैं। नारद मुनि ने ज्योतिष शास्त्र, कहीं अलग शास्त्र भी लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अंत में क्या बताया और एकमात्र किस चीज़ पे उन्होंने फोकस करा है? भक्ति पे। हम लोग अगर गुरुजनों का ही लें, अगर आप बताइए प्रभुपाद को क्या दूसरी चीज़ें नहीं आती थी? बहुत सारी। फिर उन्होंने किस चीज़ का पालन किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, हमारे परम गुरु महाराज, वो तो बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ थे, बहुत बड़े। उन्हें दूसरी चीज़ें नहीं आती थी, फिर उन्होंने किस चीज़ का पालन किया? भक्ति का। और अगर हम अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, 5 साल आप लोग किए, आप सब लोग मुझे ध्रुव महाराज दिख रहे हो, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज दिख रहे हो, तो उन्होंने भक्ति का पालन करा। तो ये सारे और भी कई सारे प्रमाण हैं। अगर आप बोलोगे कि प्रभु जी दूसरे भी तो योगी हुए हैं कई सारे, है ना, फिर हम लोग वो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन फिर दूसरे महात्मा और साधु नहीं हुए हैं? तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ, संत एकनाथ, चोका मेड़ा, ये सब महाराष्ट्र के हो गए, पूरे देश के ही हैं। अगर आप नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुलसीदास, इन सब ने किस चीज़ का प्रमाण दिया है? भक्ति का। हरि नाम, हरि भक्ति, शास्त्र ग्रंथ, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों का। तो ये सारे जब प्रमाण आते हैं, हम लोग बार बार शास्त्रों से तो जान लेंगे कि भक्ति क्यों करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जब प्रमाण हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब हम लोग स्थित हो जाएंगे भक्ति में कि हाँ इन लोगों ने भी तो ऐसे ही किया है। प्लस हमारे निकट ही आचार्य जो हैं, बिल्कुल जो अभी कुछ ही समय पहले अभी इस धरती पर थे और लीला उन्होंने समाप्त करी है, उन आचार्य ने हमें प्रमाण दिया है। प्रभुपाद ने अकेले, किसी ने पूरा प्रचार कर दिया, अकेले ही प्रभुपाद ने सबको मृदंग सिखाया है, अकेले प्रभुपाद ने प्रसाद बनाना सिखाया। उन्होंने भी किस चीज़ का प्रमाण दिया है? बार बार भक्ति का। उसके बाद हमारे जीवन का अनुभव ये होना चाहिए। कैसे अनुभव होना चाहिए? क्या मुझे बताओ, हम लोग क्या 100 टन चावल खा सकते हैं? 2 प्लेट भी नहीं खा पाएंगे पूरा भर। कोई खा सकता है क्या? एक बार में क्या पूरे 1 महीने में खा सकते हैं हम? लेकिन जगन्नाथ खा रहे हैं। हाँ, वो थक गए। जगन्नाथ को किसी कभी सुना डॉक्टर के पास ले गए ये हुआ? वो तो एक लीला अलग है, बट ऐसा हुआ कुछ कभी? अरे मंदिर बंद हो गया, तो हम लोग खा सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब पूर्ण तरह से भोग जो है वो कौन कर सकता है? भगवान, क्योंकि प्रमाण दिया है ना भगवान ने, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसकी ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य भोग, क्या हम सच में संपूर्ण धरती के अधिपति बन सकते हैं? बोलने को तो हाँ, लेकिन हम संभाल सकते हैं क्या असल में? तिरुपति बालाजी संभाल रहे हैं। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? तिरुपति बालाजी। ये सारी चीजें जो है भगवान बार बार प्रमाण दे रहे हैं कि मैं ही हूँ परम भोक्ता। और तुम लोग वैसे भी, अगर मैं तुमको दे भी दूँ ना, हम लोग को अगर भोग करना ही है, 100 गुलाब जामुन कोई खा सकता है अभी एक बार में? नहीं। फिर 10 लग जाएंगे, गए। लेकिन जगन्नाथ जी को कुछ होगा?
नहीं, और वो दूसरों में बांट भी देते हैं। ठीक है, ये प्रमाण। तीसरा प्रमाण क्या है? क्या कोई निरंतर कीर्तन कर सकता है? निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, कोई कर सकता है क्या? शुद्ध भक्त तो करते हैं, लेकिन एक भगवान ने एक और प्रमाण दिया है। कौन सा है? और क्या कोई बिल्कुल ईंट पर खड़े रह सकता है अनंत काल तक? नाद ब्रह्म विठ्ठल विठल जी बोलो, पंडरीनाथ महाराज की जय। तो भगवान विठ्ठल ने प्रमाण दिया है। वो कीर्तन ब्रह्म है। कौन से ब्रह्म है वो? नाद ब्रह्म नाद कहते हैं। ब्रह्म। नाद योग सबको पता है ना। तो महाराष्ट्र में इतना क्यों है नाद योग? और मृदंग क्यों है? साक्षात मृदंग और करताल। मृदंग मंजीरा बाजे बाजे करताल, उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। तो यहाँ पर भगवान ने अलग अलग रूप दिए। क्या कोई अनंत काल तक तपस्या कर सकता है, ध्यान कर सकता है? और लेकिन भगवान ने एक और प्रमाण दिया है। कौन सा? बद्रीनाथ सुना है? बद्रिक आश्रम, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर आनंद, बिल्कुल यही। ये आज हम लोग असल में बद्रीनाथ का ही आनंद ले रहे हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। कल ही तो वहाँ पर एकादशी प्रकट हुई थी। उत्पन्ना एकादशी माता कहाँ पर प्रकट हुई थी? बद्रीनाथ में। नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे वहाँ पर, बहुत पुण्य धाम है। लेकिन तपस्या कौन कर रहा है अनंत काल तक? भगवान। क्या कोई और कर सकता है? जीव, सामान्य जीव कर सकता है? अच्छा, क्या कोई मोतियों के महल बना सकता है, हीरो के महल, और उसको बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है? नहीं। लेकिन किसने बनवाया? कौन है ऐसा ऐश्वर्यवान? द्वारकाधीश। देख रहे हो आप, एक चीज कॉमन है, सारी बड़ी चीजें, ये अनलिमिटेड चीजें कौन कर पा रहा है? भगवान। क्या हम कर पाएंगे? सबसे बड़ा प्रमाण है, खा के बताओ मुझे 100 गुलाब जामुन। अरे बिल्कुल लाइन से भगवान प्रमाण देते जा रहे। जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी, उसके बाद नाद ब्रह्म विठ्ठल हो गए, उसके बाद द्वारकाधीश हो गए, फिर बद्रीनाथ हो गए, शयन ब्रह्म। शयन ब्रह्म। अब एक और चीज, क्या कोई अनंत काल तक प्रेम कर सकता है? प्रेम कर सकता है? क्या कोई आप सबके लिए, आप किसी के लिए भी सब कुछ त्याग सकते हो? बिल्कुल, पर अनंत काल तक। लेकिन किसने करा है यहाँ पर? कौन सा रूप है वो? वृंदावन। कृष्ण प्रेम आ रहा है समझ में? राधा रानी, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने फिर से प्रमाण दे दिया कि प्रेम भी मैं ही कर सकता हूँ। और सारी चीजों के, कांचन ब्रह्म तिरुपति बालाजी, नाद ब्रह्म विठ्ठल, अन्न ब्रह्म जगन्नाथ, ऐश्वर्य द्वारकाधीश, फिर हमारे ध्यान जो है तपस्या बद्रीनाथ, सारे प्रमाण भगवान ने दे दिए कि वो मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ही परम भोक्ता हूँ। और भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य भी दिखाए। तो इसीलिए हम लोग, भक्ति का प्रश्न यही उठता है कि हम लोग भक्ति क्यों करें। ये सारे प्रमाण देखना पड़ेंगे शास्त्रों के। फिर साधु पर आ जाओ। साधु, सारे साधु ने, मैंने बताया था, सारे संतों ने भी क्या प्रमाण दिया है? भक्ति का प्रमाण दिया है। उसके बाद भगवान ने भी क्या प्रमाण दे दिया है कि हमें क्या करना चाहिए? भक्ति। अच्छा, केवल भक्ति इसीलिए नहीं कि भगवान परम भोक्ता है, ये तो प्रमाण है जस्ट। लेकिन एक अंदर से हृदय में भगवान ने क्या बोला है कि जो मुझसे अपना संबंध बना लेता है, बस वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हम लोग को पहले ये बेसिक, हम बोलते हैं ना, एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। सबसे पहले ये भक्ति की क्रिया क्यों की जाए? ये प्रमाण के कारण। साधुओं ने प्रमाण दिया, शास्त्रों में प्रमाण है। भागवतम में किसकी कथा है? भगवान के बारे में। ये किसी और की कथा है क्या? शाहरुख खान की कथा है? किसी और की है? नहीं, वो तो बेचारा अभी मर जाएगा, उसको कोई पूछेगा भी नहीं उसके बाद। लेकिन भगवान कब से, अनंत काल से उनके गुणगान चल रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण जो है शास्त्रों में दिया है, वैष्णवों ने प्रमाण दिया, हमारे साधु संतों ने। उसके बाद भगवान ने खुद अपने रूप और अलग अलग लीला दिखाकर प्रमाण दे दिए। ठीक है, अगली चीज़, अगला जो प्रमाण है वो है हमारा खुद का अनुभव। सबने अनुभव किया है भगवान का कहीं ना कहीं। मुझे बताओ, क्या हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं भगवान ने हम पर कृपा करी है? आगे अवश्य अनुभव होगा, लेकिन अनुभव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास। यही वैदिक भक्ति साधना। तो भक्ति करना इसीलिए भी परम आवश्यक है। ये सब चीज़ें जब हम प्रमाण एक साथ मिला लेंगे, फिर जब हम साधना में लगे रहेंगे ना, कुछ समय बाद अवश्य ही, जैसे प्रभु जी, इसलिए तुलसीराम प्रभु जी बताते हैं कि उनके जो अनुभव है उससे कोई भी दूसरा भी, वो तो खुद कर ही रहे हैं भक्ति, कोई दूसरा भी भक्त बन जाए। इतने अनुभव है, साक्षात अनुभव है। और भगवान हर टाइम आपको साक्षात्कार देंगे। कुछ भी आप एक बार भगवान को आप प्रार्थना करिए बस। तो ये भक्ति का उत्तर ये है कि भक्ति इसीलिए करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गौड़ी वैष्णव परंपरा में 16 माला, 4 नियम,
अन्य जो भी बहुत सारे शास्त्र हैं उनका पठन पाठन ये सब क्यों किए जाए? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है, बस। और प्रभुपाद हमारे क्या है? गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। अच्छा, क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्ध करा ये सारी चीज़ें करके दिखाया है। सही बात है। क्या मुझे बताओ, कोई भी फॉरेन में जाकर जो विदेशी बताए 4 नियम तो ठीक है, सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हो, ठीक है, उन लोग को मतलब क्या बोले, सात्विक कपड़े क्या होते थे वो भी नहीं पता, साड़ी तो दूर की बात है। हर चीज़ प्रभुपाद ने सिखाई है। प्रभुपाद क्या करते थे, अपने जो शिष्य रहते थे ना, प्रभु जी, उनको साड़ी पहनना सिखाते थे। सोचो, आप लोग को साड़ी पहनना है किसी को? तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को, प्रभु जी को साड़ी पहनना सिखाते थे और बोलते थे जाओ अपनी पत्नी को सिखाओ। ये अकेले प्रभुपाद ने। फिर करताल सबको बजाना किसने सिखाया है? प्रभुपाद। मृदंग, प्रसाद बनाना, रोटी कैसे फुलाना है, पूड़ी कैसे बनाना है, कचौरी कैसे बनाना है, ये सब कौन सिखा रहा है? एक ही सिंगल पर्सन। और यात्रा भ्रमण कौन कर रहा है हर जगह की? ग्रंथ किसने लिखे? सारे प्रभुपाद ने। अच्छा, ये सब भी ठीक है, 10-20 लोगों को सिखाया प्रभुपाद ने? कितने लोगों को सिखाया? हजारों लाखों, अभी तो गिनती खत्म हो चुकी है। प्लस ये भी ठीक है, सिखाया नहीं है, मंदिर भी किसने बनवा दिए? सारी चीजें, प्लस आगे का मैनेजमेंट भी कौन डिसाइड करके चले गया है? तो सारा सब कुछ जो है, क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं। कोई भी। तो ये शुद्ध भक्त का प्रमाण। तो प्रभुपाद ने चमत्कार करके दिखा दिया। प्रभुपाद का जीवन ही एक चमत्कार है अपने आप में, कि हाँ यार, सच में प्रभुपाद ने तो भक्ति करके दिखा दी है। अच्छा, प्रभुपाद ने क्या हमको ये बताया बॉलीवुड के फैन बनो? हाँ, बॉलीवुड की भक्ति करो, बॉलीवुड शाहरुख खान। क्या प्रमाण दिया? ऐसे व्यक्ति ने, हम लोग ऐसा प्रमाण लेंगे, व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे व्यक्ति ने जिसने अकेले सनातन धर्म का, हमारे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, वो भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे के सारे रिकॉर्ड। मंदिर बनवा दिए पाकिस्तान में, विदेशियों को प्रचार करवा दिया, उनको साड़ी पहना दी, उनको कंठी माला पहना दी। जो मांस खा रहे हैं, जो कुछ ही समय पहले तक वो गाय का मांस खा रहे थे, अब वो गाय को दंडवत दे रहे हैं। ये कैसे हो गया है? जो बिल्कुल, जिसको अभी मुर्गे में वो दिख रहा था बिल्कुल टंगड़िया, वो अभी क्या कर रहा है? मुर्गे को जीवात्मा बोल के क्या कर रहा है? दंडवत, हरे 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 कृष्णा। ये सारी चीजें कैसे संभव हो गई? ये कौन कर सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं। सबसे पहला यही चमत्कार देखना है कि अरे प्रभुपाद ने अनंत जीवों को तार दिया। अच्छा, जीवों को तारा नहीं है, मंदिर भी बना दिया। अच्छा, केवल मंदिर नहीं बनाए, उन्हें गुरु ही बना दिया। आप बताओ, हमारे इस्कॉन में है कि नहीं? गुरु है कि नहीं? जो हमारे दूसरे पाश्चात्य देशों से है कि नहीं? सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी। वो तो आज उन्हीं का व्यास पूजा है। वो तो एक योगी थे, और वो उन्होंने कई परंपराओं में जाकर ज्ञान लिया है, अनुभव करा है, फिर भी उनको कहीं रस नहीं मिला। रस कहाँ मिला आखिरी में? वो तो योगी थे, वो पहले से ही, उनको सनातन धर्म में बहुत पहले रुचि थी, लेकिन एक दिन प्रभुपाद मिल गए। तो महाभागवत का एक सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वो छोटे मोटे काम नहीं करेगा। जैसे नारद मुनि, एक शिकारी को क्या बना दिया? सीधे शुद्ध भक्त, डिलीवर्ड। वैसे प्रभुपाद ने केवल मंदिर नहीं बनाया, प्रचार नहीं करा, केवल भक्त नहीं खड़े किए, उन्होंने क्या खड़े कर दिए? महाभागवत, सीधे शुद्ध भक्त खड़े कर दिए। तो ये प्रमाण था प्रभुपाद का। ये हमें देखना है, हमें इन चीज़ों को देखना है। अरे वाह! और प्रभुपाद के ग्रंथ आज तक लोगों को क्या कर रहे हैं? तार रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखो, ग्रंथ भी लिख दिए, महाभागवत भी खड़े कर दिया हमारे लिए। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है एक शुद्ध वैष्णव का। इसीलिए हम लोग को भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने के कई उदाहरण हैं, शास्त्रों में वर्णित है, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, भगवद गीता में भगवान भक्ति का बोल रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं बार बार। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे धर्मों को छोड़कर किसके पास आ जाओ? मेरे पास। सततम कीर्तयन्तो माम, किसका कीर्तन करें हम? बताओ, कोई पूछेगा ना भक्ति क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं जरूरी है, लेकिन भगवान ने क्या बोला? किसका कीर्तन? किसका कीर्तन करेंगे हम लोग? जो मरने वाले इंसान है उसका? सततम कीर्तयन्तो माम, किसके लिए बोला? किसका कीर्तन? अच्छा, तो भगवान को क्या ऐसा कीर्तन, ऐसा क्यों? भगवान को अपना कीर्तन पसंद है। ये कैसे? ये हमारे तुकाराम महाराज और जो भी अन्य साधु, उन्होंने भी इसका प्रमाण दिया कि ऐसा क्यों, कि कीर्तनाचा सुखे सुखी हुए देव। ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे बताओ, कोई आंसर? भगवान को अपना ही कीर्तन क्यों पसंद है? अरे ऐसी कैसी चीज यार, ऐसा कोई, ऐसे कैसे अपना ही कीर्तन कैसे पसंद आ रहा है ना? कुछ ऐसा लग रहा है ना अजीब, ऐसा क्यों? लेकिन इसका उत्तर क्या है? बहुत गुड़ चीज है। आज बताइए, कोई क्यों कीर्तन पसंद है भगवान को अपना ही?
हम जिसका नाम जप कर रहे हैं वो खुद ही बोल रहे हैं सारे मेरा नाम जप करो, मेरा कीर्तन। ऐसा क्यों? कोई उत्तर? प्रभु जी ऐसे कैसे एकदम से ये कैसे प्रश्न उठ गया? क्योंकि अब सबसे पहले हमने भक्ति का प्रमाण देख लिया। प्रमाण सबको मिल गया कि नहीं भक्ति का? और शास्त्रों में साधु संतों का प्लस चमत्कार भी देख लिया प्रभुपाद का। लेकिन अब भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे भगवान को अपना नाम संकीर्तन और नाम जप पसंद है? ये क्यों? ये कहाँ से आया? और प्रमाण भी दे दिए, ठीक है, प्रमाण भी भगवान ने बोला है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या लग रहा होगा भगवान को? तो मुझे बताओ कि आप लोग क्या हर टाइम अन्न खा सकते हो? हर समय? क्या हर समय कोई पानी पी सकता है? क्या निरंतर कोई मृदंग बजा सकता है 2-3 महीने तक? कोई करताल बजा सकता है निरंतर? बिल्कुल। क्या कोई धाम यात्रा कर सकता है? पैदल चल सकता है? कोई ध्यान कर सकता है? भक्ति के सारे अंग जो हैं, क्या उसका कोई निरंतर पालन कर सकता है? और बिल्कुल ही साधारण अवस्था में पालन कर सकता है? हमें कुछ ना कुछ चाहिए, सही बात है कि नहीं, सारे अंगों में। लेकिन क्या कोई किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय नाम जप कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? मुझे बताओ, नाम जप हम कर सकते हैं कि नहीं? क्या उसके लिए हमें पानी लग रहा है? हर समय भोजन लग रहा है? नहीं। बेसिक हमने अपने नित्य कर्म कर लिए, नहा धो लिए, प्रसाद वसाद बाद में ले लिया, उसके पहले भी हम नाम जप कर सकते हैं। क्या कोई मरता हुआ व्यक्ति धाम आ सकता है वृंदावन? तुलसी पूजा कर सकता है? शास्त्र पढ़ सकता है? क्या वो उसे जोर जोर के मृदंग बजा सकता है? लेकिन क्या कर सकता है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल सकता है कि नहीं? अंत काले च मामेव स्मरण कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्र संशय। आया समझ में? तो ये भगवान ने क्या दे दिया है? बार बार प्रमाण दे दिया है कि भाई आप सच में, और कुछ हम कर सकते हैं क्या? लेकिन भगवान का नाम क्या है? बहुत ज़्यादा सरल और सहज है। हाँ, शुद्ध नाम बहुत डिफिकल्ट है, शुद्ध नाम नहीं, लेकिन हम लोग नाम तो ले ही सकते हैं। ये चीज़ जो है, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि हम सारे जो है ना बद्ध जीव, हम सब लोग क्या लिमिटेड है, हम लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते। स्पेस में जा सकते हैं क्या? गए ना, लेकिन स्पेस सूट हटा दो क्या हो जाएगा उसका, है ना? रॉकेट हटा दो, वो पूरा प्रोटेक्शन ऑक्सीजन का। और मार्स पे तो बेचारा कोई इंसान जा नहीं पाया आज तक, सूर्य हर जगह, ठीक है। लेकिन नाम जप हम लोग कर सकते हैं किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह, पैदल चलते हुए, मरते समय। तो ये चीज़ें, इसलिए भगवान ने ये बोला है कि यार ये जीव मुझे कैसे पाएगा? मुझे बताओ, कोई मरता हुआ व्यक्ति विग्रह सेवा कर पाएगा? तो भगवान ने एक साधारण सा बिल्कुल सरल उपाय क्या निकाला कि आप क्या कर लो? मेरा नाम। अच्छा, एक और चीज़ है, नाम जप क्यों पता है? नाम जप क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए और भगवान को क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे बताओ, क्या भगवान और भगवान का विग्रह अलग चीज़ है? नहीं। क्या ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और भगवान अलग चीज़ है? नहीं। तो क्या भगवान का नाम और भगवान अलग हो सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो हम लोग नाम जप करते हैं, क्योंकि भगवान को, वो तो भगवान ने बोला है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन असल में उद्धार किसका हो रहा है? कि भगवान का हो रहा है? भगवान को पैसे मिल रहे हैं? नहीं। ये चीज़ें जो हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लूटूथ कनेक्शन, वायरलेस। अरे किसी फूल की माला की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है? बस नाम जप या संकीर्तन, बस थोड़ा मृदंग और करताल आ गई, ये डायरेक्ट हमने कॉलिंग कर दी, हेलो भगवान हाय, ऐसे ये कॉलिंग है भगवान को डायरेक्ट ब्लूटूथ। ये पहले से ये वायरलेस आया ना, उसके पहले से अपनी ब्लूटूथ कॉलिंग चल रही है, वायरलेस वाईफाई वाली, आ रहा है समझ में? तो इसीलिए ये नाम है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हमें बार बार सोचना पड़ेगी, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बहुत लोग प्रश्न उठाएंगे अभी आगे आगे, आपको आसान नहीं, आगे मिलेंगे नास्तिक लोग। एक नास्तिक आपके सामने ही बैठा है मैं भी वही था नास्तिक, लेकिन प्रमाण ऐसे मिले, साक्षात्कार ऐसे हुए। तो जैसे जैसे आप लोग, जैसे स्विमिंग का अगर कोई प्रयास ही नहीं करेगा तो क्या स्विमिंग कर पाएगा कभी? बस पढ़ लेगा, हाथ ऐसे करना है, पैर ऐसे करना है, और डायरेक्ट डुबकी लगा दी एक दिन आके, गए हरी बोल, ऊपर दिख रहे हैं फिर वो है। सही बात है। क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है और बस पढ़ रहा है, बैट होता है, एक बॉल होती है, उसको पकड़ना है और ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, और सीधे पहुंच गया पिच पे, माथा फोड़ दिया अपना बॉल से, आया समझ में? तो क्या कोई चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं करेगा और वो चीज़ पालेगा क्या? नहीं। क्या आप लोग की जो माता हैं और जो गुरुजन हैं वो प्रसाद बनाते हैं, तो क्या पहले दिन में खाना बनाना सीख गए थे वो? आया समझ में? क्या करा उन्होंने? धीरे 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 प्रैक्टिस। अभी आप लोग बनाएंगे अगर प्रसाद, ऐसे आप लोग तो बहुत अच्छा बनाते हैं,
लेकिन गलती से आप लोग को दे दिया, चलो बनाओ गुलाब जामुन, तो गुलाब और जामुन लाके दे देना ये लो, आया समझ में। सो अगर हम किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो क्या हम उसमें परफेक्ट हो पाएंगे? नहीं। तो दिस इज द परफेक्शन। यही है, सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा? घुसना पड़ेगा। एक ही ये बेसिक हर भौतिक जगत का, मैं भक्ति का नियम नहीं बता रहा हूँ। स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेट बैट को पकड़ना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आ रहा है समझे। हर चीज़ बोलने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है? चलने के लिए गिरेंगे उठेंगे भूलेंगे सब कुछ, तो गुरुजन है ना हमें संभालने के लिए, लेकिन घुसना पड़ेगा। इसीलिए हमें साधना करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए नाम जप, यही वैद्य साधना। हमारे इसका नाम क्या है? हमें असल में भगवान के प्रति प्रेम दिखाना है, लेकिन ये कैसे होगा? साधना से। साधना इज द प्रैक्टिस टू अटेन गॉड। ये चीज़ें हैं भक्ति का प्रमाण। सबको आया कुछ ना कुछ? तो ये अगर कोई भी बोलता है तो हम लोग ऐसे प्रमाण दे सकते हैं उसको, ऐसे रिजल्ट कि भाई तुम मुझे बताना। कोई भी आके अगर बोले अरे तुम नाम जब क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, बकवास है, मुझे भी ऐसे लोग मिले तो उसको बोलना ये पानी में जरा तैर के दिखा बिना सीखे, विदाउट स्पेस में जाके बताओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमें, हमारे पास ये सारे प्रमाण, ठीक है। अब अगर कोई प्रमाण पूछ ले कि नहीं तुम्हारे शास्त्र ही झूठे हैं, तब बताओ प्रभु जी उत्तर दो, हरि बोल, भागवतम गलत है, भगवत गीता भी गलत है, क्या बोलेंगे उसको हम? ये तो बहुत ही, अब तक तो सारा सब कुछ सही चल रहा था कि हाँ भाई शास्त्र गुरु साधु हमारे, लेकिन ये कैसे? कोई आ ही गया ना, आ सकता है कि नहीं? कर ही रहे ना लोग तो, अरे ये ऐसा इस्कॉन ऐसा कर रहा है, ठीक है इस्कॉन भी ये ऐसा कर रहे हैं, ये बाबा गलत है, ये ढोंगी ऐसा, ये वो सब। मुझे बताओ, आपको बोल ही दिया सीधे मैंने, गलत है भगवत गीता, मैं नहीं मानता, ये सब गलत लिखा है, फिर क्या बोलोगे आप? क्या उत्तर आएगा प्रभु जी? भगवत गीता गलत है, भागवतम भी कुछ नहीं ऐसा, क्या बोल सकते हैं हम फिर? बताइए। गलत नहीं है, क्या बोलेंगे पता है? उसका एक चीज बस ऐसे उसको है ना, उसका पहले देखना कि वो क्या है ना, नास्तिक है सब कुछ है, तो उसको तर्क देना। देखो कुछ लोग जो तर्क से समझते हैं उनको तर्क से ही समझ में आएगा, प्यार से समझने वाले एक बार में समझ जाते हैं। उसको बोलना कि मुझे बताओ कि आपको हिस्ट्री पता है, बस ऐसा पूछना, आपको इतिहास पता है हमारे देश का या इस पूरी धरती का इतिहास पता है क्या? तो उससे बोलना चलो गूगल करो, क्या बोलना है उसको? गूगल करो, और गूगल पे सर्च करो एंशिएंट मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है, ठीक है। अब उसमें भी आप एक और चीज़ सर्च करो, चलो ये भी गलत, क्या आएगा? आपको क्या पता है क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? भारत। अच्छा ठीक है, चलो ये भी गलत है ना, चलो गूगल गलत है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी दुनिया की? सबसे पुराना मेडिसिनल विधि कौन सी है?